बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। मैं हूं जी मोहम्मद मदर इकबाल चट्ठा एडवोकेट और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल चट्ठा लॉ एसोसिएट्स। जैसा कि आपको मालूम है कि मैं सरकारी मुलाजमीन के मामलात, उनके कवानीन, उनके कवायद, उनके रूल्स, उनकी रेगुलेशंस और जो अदालतों में उनके मुतालिक जो फ़ैसले होते हैं और उनमें जो असूल वज़ा होते हैं उनके मुतालिक आगाही देता रहता हूँ। और मेरी कोशिश होती है कि मैं सरकारी मुलाजमीन को उनके राइट्स और फ़राइज़ के मुतालिक आगाह करता रहूँ और उनकी मुआवनत करता रहूँ, ताकि जो है वो किसी बड़ी मुसीबत से दो चार ना हों और उनको अपने कवानीन के मुतालिक आगाही हासिल हो और वो बर वक्त और जो बनती कार्रवाई है वो कर सकें। तो आज मेरा मौजू है लिमिटेशन के जो अक्सर देखने में आया कि जो सरकारी मुलाजमीन हैं उनको लिमिटेशन के मुतालिक आगाही नहीं होती, तो फिर वो अपने इस तरह बेखबरी में अपने कीमती हकूक़ जो है वो बर्बाद कर बैठते हैं और बहुत बड़ा नुकसान कर बैठते हैं। तो इसलिए ये आज मैंने इस मौजू को चुना है। तो ये सर्विस ट्रिब्यूनल्स एक्ट 1973 का जो है उसका सेक्शन 7 वो इसके मुतालिक बताता है कि लिमिटेशन जो है वो उसका निफाज़ कैसे होगा। तो उसमें ये दर्ज है 2 लाइनों का, वो 2 लाइनों का सेक्शन है। उसमें ये कहा गया कि ये जो लिमिटेशन एक्ट 1908 है उसके मुतालिक उसमें जो सेक्शन 5 और सेक्शन 12 है वो जो गाइडेंस दे रहे हैं उस गाइडेंस के मुताबिक ही इस पर अमल होगा और वही इस पर नाफिजुल अमल होगा। तो ये सेक्शन 5 और सेक्शन 12 क्या है इसके मुतालिक भी मैं आपको आगाही देता हूँ, लेकिन इससे कबल मैं आपको ये बता दूँ कि कोई भी सर्विस अपील जो है वो उसको दायर करने का जो टाइम है वो 30 डेज़ है। 30 दिनों में आपने जो है वो अपील करना होती है। अगर किसी भी सरकारी मुलाज़िम के खिलाफ कोई प्रोसीडिंग्स इनिशिएट हों और वो कंक्लूड होकर उसके खिलाफ फैसला हो जाए, तो वो अगर वो उस फैसले को चैलेंज करना चाहे तो वो वन स्टेप हायर अथॉरिटी को अपनी डिपार्टमेंटल अपील जो है वो सबमिट कर सकता है और वो 30 डेज़ के अंदर अंदर ही इसको सबमिट करेगा। उसके बाद अगर वो 60 डेज़ में उसका कोई फैसला कर देता है तो ठीक है। अगर 60 डेज़ में भी अपीलेट अथॉरिटी जो है कोई फैसला नहीं करती, तो सरकारी मुलाजिम को ये हक हासिल है कि वो 90 डेज़ तक अपना, यानी ये आप देख लें कि 60 डेज़ और 90 डेज़ इसमें दरमियान में 30 डेज़ का गैप है। यानी 60 डेज़ तक वो अगर नहीं करता तो फिर भी आप 30 डेज़ उसमें इंक्लूड करेंगे और 90 डेज़ तक आप जो है बगैर अपील का फैसला किए जो आपके मामलात हैं उनको सर्विस ट्रिब्यूनल में चैलेंज कर सकते हैं। तो अगर वो फैसला कर देता है तो फिर भी आप उस फैसले के खिलाफ जो है वो 30 डेज़ में अपनी अपील जो है वो सबमिट करेंगे। अगर आप समझते हैं कि आपके खिलाफ फैसला हुआ है या आपको वो फैसला पसंद नहीं है या वो मुतनाज़ा ऑर्डर है या जिससे कहते हैं कि इम्प्यूग्ड ऑर्डर है, तो सेक्शन 5 और सेक्शन 12 जो है लिमिटेशन एक्ट 1908 का, वो क्या है उसके मुतालिक जो चीदा बातें हैं वो मैं आपको बता देता हूँ और उसमें मैं कोशिश करूँगा कि उसकी तायद में जो केस लॉ मौजूद है वो भी मैंने आपके लिए जो है वो निकाल के रखे हुए हैं, तो वो भी मैं आपको नोट करवाता हूँ इंशाल्लाह। तो ये देखते हैं जी, सेक्शन जो इसका है सेक्शन इसका जो 5 है वो ये कहता है, वो किसके मुतालिक है हमने ये देखना है। सेक्शन 5 जो है वो ये है कि बाज़ सूरतों में तोसी मियाद यानी एक्सटेंशन ऑफ पीरियड इन सर्टन केसेस, मसलन इसमें ये वजाहत की गई है कि वो अगर जो है केसेस जो है वो ऐसे हैं जिसमें तोसी मतलूब है या वाकई उसमें ऐसे मामलात हैं कि जिसमें तोसी देना बनती है या किसी वजह से कोई सरकारी मुलाज़िम जो है वो अपनी बर वक्त अपील नहीं कर सका और उसकी जेन्युइन वजह है, तो उसको फिर काबिल समाअत बनाया जाएगा और जो उसके लिए तरीक़ाकार वज़ा किया गया है कि एक दरख्वास्त दी जाएगी कंडोनेशन ऑफ डिले की। तो कंडोनेशन ऑफ डिले में इस बात का जायज़ा लिया जाएगा कि वो सरकारी मुलाज़िम जो है वाक़ई ही उसने जानबूझकर ये ताख़ीर की है या कि वो वाक़ई
उसकी ताख़ीर जो है उसके असबाब जो है वो जेन्युइन थे, तो उसको फिर कंडोन किया जाएगा। तो उसको ये जो सेक्शन 5 है ये इसके मुतालिक जो है वो बहस करता है, और इसमें बहुत सारे केसला हैं कि जिनमें इनको इजाज़त दी गई। तो इससे तो व्लॉग जो है वो बड़ा लंबा हो जाएगा। तो इसमें अपना एक जो ज़्यादा अहम केस लाए और जो मैंने आपके लिए निकाले हैं कि बहाली की दरख्वास्त टाइम बार थी, लेकिन दरख्वास्त दहिंदा ने कानून मियाद समात 1908 की दफ़ा 5 के तहत ताख़ीर की माफ़ी के लिए दरख्वास्त नहीं की। मतलब अगर वो उसने दरख्वास्त नहीं की तो फिर उसको जो है उसकी डिले को कंडोन नहीं किया जाएगा। तो ये है PLD 2014 सिंध 70 पेज है जी ए। तो उसके बाद ये एक है कि सॉरी, फिनंशियल इंस्टीट्यूशंस ऑर्डिनेंस की दफ़ा 24 के तहत दी गई दरख्वास्त जिस कानून मियाद समात की दफ़ा 5 के साथ पढ़ा जाए के ख़िलाफ़ कोई जवाब बैंक की तरफ से दायर ना किया गया, इसका मतलब है कि बैंक की तरफ से ये मौक़िफ़ कबूल है। तो ये PLJ 2016 लाहौर 71 ये डिवीज़न बेंच का फ़ैसला है जी। तो कानून मियाद समात 1908 की दफ़ा 5 और 12 और 14 अदालत को बाख्तियार बनाता है कि वो हर मुकदमे में मखसूस हालात व वाक़यात के तहत मियाद समात में इजाफ़ा कर दे, इस शर्त पर कि अदालती कार्रवाई में इन दफ़ात को मखसूस तौर पर लागू किया गया हो। इन दफ़ात के लागू न करने की सूरत में अदालत अपने तौर पर कार्रवाई की दायरगी में ताख़ीर की माफ़ी नहीं कर सकती। मतलब अपनी मर्ज़ी से नहीं कर सकती, ये उसकी प्रोविजंस जो हैं वो प्रोवाइडेड हैं, ये सेक्शन 5 और दीगर। तो ये केस लाया है जी 2010 YLR 1608 पेज है जी। तो इसमें केस ला मैंने काफ़ी निकाले हुए थे, लेकिन वक़्त की कमी के बायस जो है ना मैं बाकी जो है उसको स्किप करता हूँ। फिर इंशाल्लाह कभी मौका मिला तो फिर इसके मुतालिक बताएँगे। तो सेक्शन 12 की मैं जल्दी आपको बता देता हूँ कि सेक्शन 12 जो है वो जिसके मुतालिक कहा गया कि सेक्शन 12 जो है इस पर लागू होगा, तो वो है क्या? तो ये है जी, कानूनी कार्रवाइयों में सर्फशुदा वक़्त को खारिज कर दिया जाएगा। मसलन अगर आपकी कोई कानूनी कार्रवाई के लिए मसलन अगर आपने नकल लेनी है या उसका कोई दीगर मामला है, तो वो जो उस पे कानूनी मामलात में जो वक़्त सर्फ हुआ है वो उससे जो मिनहा कर दिया जाएगा। उसके बाद उसको निकाल के जो है फिर उसका जो उसकी मियाद जो है वो बनाई जाएगी कि 30 डेज़ बनती है। अगर वो उसको निकाल के 30 डेज़ बनती है तो फिर भी वो अपील जो है वो टाइम बार्ड नहीं है। तो इसका जो सेक्शन 12 है और उसका सब सेक्शन 1 जो है वो कहता है कि किसी अपील या दरख्वास्त के लिए या दावा के लिए मियाद समात का शुमार करते वक्त वो दिन जिससे के मज़कूरा मुद्दत शुमार होनी चाहिए खारिज कर दिया जाएगा। मतलब वही टाइम। दूसरा जो सब सेक्शन 2 है वो है कि किसी अपील या अपील की इजाज़त के लिए किसी दरख्वास्त और फैसला पर नज़रसानी के वास्ते किसी दरख्वास्त के लिए मुकर्ररा मियाद समात का शुमार करते वक़्त वो दिन जिस पर कि वो फ़ैसला सुनाया गया था जिसके ख़िलाफ़ अपील की गई हो, वो मुद्दत जो इस डिग्री हुक्म सज़ा या हुक्म की नकल हासिल करने में गुज़रे जिसके ख़िलाफ़ अपील की गई हो, जिस पर नज़रसानी की दरख्वास्त पेश की गई हो, खारिज कर दी जाएगी। मतलब वो दिन जो है वो निकाल दिया जाएगा जिस दिन उसका फ़ैसला हुआ है, वो उसमें शामिल नहीं होगा। तो इसका सब सेक्शन जो 3 है वो ये कहता है कि जब किसी डिग्री के ख़िलाफ़ अपील की जाए या इसकी नज़रसानी के लिए दरख्वास्त की जाए तो वो मुद्दत भी खारिज कर दी जाएगी जो इस फ़ैसला की नकल हासिल करने के लिए ज़रूरी हो जिस पर वो मबनी है। मतलब उसने नकल हासिल करने के लिए अपना फॉर्म सबमिट कर दिया, लेकिन उसकी नकल जो है वो उसको लेट मिली है, तो वो फिर टाइम भी उसमें से निकाल दिया जाएगा। तो सब सेक्शन जो 4 है वो ये कहता है कि किसी फ़ैसला सालसी की तनसीख की दरख्वास्त के लिए, यानी मतलब जो फ़ैसला की किसी सालसी फ़ैसले को अगर आपने मनसूख कराना है तो उसकी दरख्वास्त के लिए मुकर्ररा मियाद समात का शुमार करते वक्त वो मुद्दत जो इस फ़ैसला की नकल हासिल करने के लिए ज़रूरी है वो भी खारिज कर दी जाएगी। मतलब ये अलहदा से स्पेसिफिकली ये सेक्शन जो है वो उसके लिए मतलब सालसी फ़ैसले के लिए ये दर्ज है। तो सब सेक्शन जो 5 है वो कहता है कि बामुताबिक मंशा दफ़ात ज़ैली दफ़ात जो हैं 6, 2, 3 और 4 बराए हसूल नकल बराए डिग्री सज़ा मतलब दीगर जितने भी उसमें
ये जिसके खिलाफ अपील करना चाहते हैं तो वो जो है वो इसमें से वो नकल जो दीजिएगी, वो तारीख जिस दिन जो दर्ज होगी वो दरमियान वाला जो वक्फा है वो उसमें से इन निकाल दिया जाएगा। तो इसमें केसला भी इसकी तायद में है। तो एक अहम केसला है कि डिग्री की कापी हासिल करने के लिए जो वक़्त दरकार होगा उसे मियाद से मिनहा कर दिया जाएगा। ये है जी PLJ 2014 SC AJ एंड के आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर 31A। फ़रीक के खिलाफ किए गए हुक्म अपील की कापियाँ हासिल करने के लिए जो वक़्त फ़रीक का सरफ हुआ, फ़रीक हकदार है कि उस वक़्त को मियाद के अरसा से मिनहा कर दिया जाए। तो ये 2008 CLC 61 पेज। तो इसमें इसके बाद तकरीबन मैंने तो आपके लिए 7-8 केसला निकाले हुए थे, लेकिन मेरे ख्याल में वीडियो जो है वो 10 मिनट से ज़्यादा हो रही है, तो मेरी कोशिश होती है कि 10 मिनट में अपना मामला जो है, जो भी मैं पेश करना चाहता हूँ उसको कंक्लूड कर दूँ। तो मेरे ख्याल में मियाद समात के मुतल्लिक जो है आपको पूरी आगाही हासिल हो गई होगी। और आखिर में मैं आपसे फिर एक बार गुजारिश करूँगा कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो अगर वीडियो आपको पसंद आई हो, मेरी कावश, मेरी मेहनत आपको पसंद आई हो, तो इसको लाइक भी कर दीजिएगा। तो इसी के साथ मैं इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह आपका और मेरा हामी नासिर हो। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।